आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पिछली वीडियो में हमने समझा था फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझेंगे। ये भी एक टेंस होता है। तो हर चीज़ के 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अफर्मेटिव। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में शर्माना मत और वीडियो को लाइक करने में भी बिल्कुल मत समझाना, कर देना बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, सबसे पहले तो ये इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, मतलब किसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है। हैज़, मतलब ये एक चीज़ है, इनको लगाना है, लगाना जरूरी है। प्लस बीन, इसको भी लगाना जरूरी है। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुछ भी हो सकती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है जिसमें आईएनजी लगता है, कुकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, बहुत सारी होती है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दरअसल क्या होता है, ऑब्जेक्ट सबसे आखिरी में आता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट पहले आया था, फिर उसके बाद आता है सिंस फॉर। तो चलिए, ये तो हो गई फॉर्मूला तक की बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया सी। हैज़ में से क्या लेना है, हैज़ ले लिया। और बीन का बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, ये देखिए यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए। इसलिए इसके बाद मैं लगा दूंगा सिंस। सिंस 5 years, वो सिंस 5 o'clock लिख दे रहा है। चलिए, बात एक ही है। ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा, सिंस और फॉर क्यों लगाया जाता है। सिंस इसलिए लगाया जाता है, एकदम करेक्ट टाइम के लिए बात हो रही है। जैसे सिंस 2 o'clock, अभी बज रहे हैं, जैसे दोपहर के 2 मान लो, और अभी बज रहे हैं 12 रात के। तो मान लो कि पक्का पता है कि दोपहर के 2 बजे ये काम करना है, रेनिंग होगी ऐसा। और फॉर 4 hours, मतलब 4 घंटे के लिए। अब ये तो नहीं पता 4 hours कब बज रहे हैं। अगर अभी 12 बज रहे हैं तो 4 बजे 4 hours होंगे, अभी 3 बज रहे हैं तो 7 बजे 4 hours होंगे। इसलिए पक्का नहीं पता 4 hours किस लिए होते हैं, इसलिए फॉर यूज़ होता है। सिंस एकदम करेक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, और जिस टाइम का पता नहीं होता है, ऐसे ही 4 hours 2 hours आता है तो इसके लिए फॉर यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सब्जेक्ट सी, हैज़ में से हैज़, बीन का बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग, और साइंस, साइंस फॉर्म में से साइंस 5 o'clock। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रहा है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि सब्जेक्ट ले लिया वी, मतलब हम। हैज़ में से क्या आएगा, हैव। वी हैव बीन, यहाँ पर बीन लिख दिया, वी हैव बीन। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैज़ में से है, बीन का बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी है तो यहाँ पर लिख दिया वी हैव बीन रेस्टलिंग। ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं, वी हैव बीन रेस्टलिंग अ होम। ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 3 hours। ये देखिए, सब्जेक्ट वी हैव, हैज़ में से हैव आ गया, और बीन का बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रेस्टलिंग, ऑब्जेक्ट अ होम, सिंस फॉर्म में से फॉर 3 hours। यहाँ पर 3 hours लिखा है क्योंकि 3 घंटे बाद होगी, अभी पता नहीं है ना कितने बज रहे हैं, इसलिए 3 घंटे बाद, इसलिए फॉर लगा दिया। तो ये आशा ही आपको इजी सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक और आपको प्रैक्टिस करके बता देता हूँ, ये अच्छे से समझ लेंगे। अफर्मेटिव, तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए, अब सब्जेक्ट लगा लेना है। सब्जेक्ट याद रखिए, किसी के ऊपर बात हो रही है तो यहाँ पर मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, राकेश। ये नाम ले लिया मैंने, राकेश के ऊपर बात हो रही है। अब हैज़ में से कोई एक चीज़ लेनी है, हैज़ ले लिया। अब बीन का बीन ले लिया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राकेश हैज बीन रनिंग फॉर 5 hours, मतलब राकेश 5 घंटों से रनिंग कर रहा है, या 5 घंटे बाद रनिंग करने जाएगा बाद, या 5 घंटे रनिंग कर रहा है। ये देखिए, सब्जेक्ट का राकेश, हैज़ का हैज़, बीन का बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग, ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं, और सिंस फॉर
फॉर 5 आवर्स, मतलब हो गया ना सिंस फॉर, मतलब 5 घंटों के लिए। तो ये देखिए आपको इजी तरीके से समझ आ गया होगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर। ये रहे इसके फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स। सी हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, गीता हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, bird has been flying for 4 hours, it has been raining since 2 o'clock, we have been playing for 3 hours। ये होगा हमारे अफर्मेटिव। अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव की। ये देखिए ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव। ये रहा इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इसमें कुछ चेंज नहीं है, बात सब वही है अफर्मेटिव जैसा, बस हैज हैव के बाद इसमें नॉट लग जाता है और बीन के पहले नॉट लग जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया कि है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर हमने ले लिया आई, मतलब आई। हैज़ में से हमने ले लिया हैज़, नॉट का नॉट लगा दिया, बीन का बीन लगा दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने ले ली, आई हैज़ नॉट बीन वॉचिंग अ टेलीविज़न या टीवी। बात एक ही है। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी मान लेते हैं इसे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये है तो ऑब्जेक्ट ये है, और सिंस सिंस 3 o'clock ये बन गया एक टेंस। आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट आई, हैज़ का हैज़, नॉट का नॉट, बीन का बीन, सब्जेक्ट वॉचिंग और ऑब्जेक्ट आर टीवी सिंस 3 o'clock। चलिए ये बन गया। ये एक और आखिरी एग्जाम्पल्स दे दे रहा नेगेटिव का। ममता, मान लीजिए यहाँ पर मैंने नाम ले लिया ममता, मतलब ममता के ऊपर बात हो रही है। अब हैज़ लेना है, हैज़ में से ममता हैज़ नॉट लेना है, ममता हैज़ नॉट, ये देखिए आप देखते जाइए, ममता हैज़ नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, ममता हैज़ नॉट बीन, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी, ममता हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 hours, मतलब ममता कुक नहीं कर रही है 1 hour से। सब्जेक्ट ममता, हैज़ का हैज़, नॉट का नॉट, बीन का बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग फॉर 1 hour सिंस फॉर में से। ये आपको ऐसा समझ में आ गया होगा। अब ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आई हैज़ नॉट बीन फाइटिंग सिंस 2 o'clock, मतलब मैं 2 बजे से नहीं लड़ रहा हूँ। आसिम रियाज हैज़ नॉट बीन विनिंग बिग बॉस फॉर 1 year, मतलब आसिम रियाज 1 साल से बिग बॉस नहीं जीता है। वी हैव नॉट बीन सेलिंग अ बुक सिंस 3 o'clock, मतलब हम बुक सेल नहीं कर रहे हैं 3 बजे से। आई हैज़ नॉट बीन फाइटिंग सिंस 2 o'clock, मतलब मैं फाइटिंग नहीं करूँगा 2 बजे से। शी हैज़ नॉट बीन लाफिंग फॉर 6 hours, मतलब वो हंस नहीं रही है 6 घंटों से। आई हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ टेंस फॉर 1 hour, से यहाँ पर रीडिंग लिखा है, मतलब मैं 1 घंटे से टेंस रीडिंग नहीं कर रही हूँ, वो कर रहा हूँ क्योंकि आई लिखा है ना। चलिए ये तो हो गए हमारे नेगेटिव। अब बारी इंटेरोगेटिव की। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हाँ हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, हैज़ में से कोई एक चीज़ लेनी थी, हैव ले लिया। सब्जेक्ट मतलब किसी के ऊपर बात हो रही है तो यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया वी सब्जेक्ट ले लिया फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने अब बीन लेना है, बीन ले लिया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी है, हैव वी बीन फाइटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ले लिया अ ग्राउंड, मतलब हम ग्राउंड में फाइटिंग कर रहे हैं
सिंस 3 o'clock मतलब हम ग्राउंड में फाइटिंग करेंगे 3 बजे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ फ्रेंड्स। हैज़ में से हैज़ ले लिया और सब्जेक्ट आई ले लिया और फिर बीन लेना था तो बीन ले लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर। और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले लेंगे राइटिंग। और फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए, मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। सिंस फॉर 5 hours मतलब मैं राइटिंग कर रहा हूँ 5 घंटों से। ये देखिए हैज़ में से हैज़, सब्जेक्ट का आई, बीन का बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, सिंस फॉर में से फॉर 5 hours। आपको समझ में आ ही गया होगा। हैज़ सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस फॉर में से फॉर 5 hours। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। हैव इट बीन रेनिंग फॉर 3 hours, हैज शी बीन बेकिंग अ ब्रेड सिंस 2 o'clock मतलब क्वेश्चन मार्क। ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क तो लगाए नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना ज़रूरी है। हैज शी बीन बेकिंग अ ब्रेड सिंस 2 o'clock, हैव वी बीन क्लीनिंग अ होम फॉर 3 hours, हैज शी बीन चेंजिंग अ हाउस सिंस 3 o'clock, हैज ही बीन स्लीपिंग अ टेरेस फॉर 12 hours। ये हो गए हमारे फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल भी शर्माइए मत, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे क्लिक करना मत भूलिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो स्टडी के बारे में कि आपने ये वीडियो क्यों नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा, तो आप कमेंट में ले सकते हैं, कमेंट में जानकारी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा जो इंस्टाग्राम में अकाउंट है उसे भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको उसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।